नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यहां पर ब्रिटिश पीएम का एक बड़ा बयान इस सिलसिले में आया है। उन्होंने कहा कि सीज फायर प्लान के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सहमत हैं। सीज फायर प्लान को अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई थी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, वहां पर काफ़ी गर्मा गर्म बातचीत हुई थी सीज फायर के प्लान को लेकर ही, जहां पर नाखुश दिखे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब इसमें बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है और एक बड़ी खबर यह है कि ब्रिटिश पीएम ने इस सिलसिले में एक बड़ा बयान दिया है कि सीज फायर प्लान के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सहमत हो गए हैं और सीज फायर प्लान को अब अमेरिका के सामने यहां पेश किया जाएगा। उमा हमारे साथ हैं। उमा, लग रहा है कि बात अब बन रही है, जो लड़ाई है वो यहां पर थमेगी। क्या चर्चा है सीज फायर प्लान को लेकर? जी देखिए, यूके इस समय 2 मोर्चे पे काम कर रहा है। यूके में अभी इस रविवार को जो है वो एक सिक्योरिटी समिट हो रहा है जिसमें यूरोप के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा देश जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच जो यूके पीएम का जो बयान आया है, उसके मायने काफ़ी अहम हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन, फ्रांस और यूके जो है वो एक पीस प्लान बनाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है कि इस पीस प्लान में यूक्रेन की उन शंकाओं को समाधान देने की कोशिश होगी जो यूएस के पीस प्लान में नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी गारंटी की बात। और स्टारमर ने ये बात भी कही कि ये जो पीस प्लान है, इसको जो बनेगा पीस प्लान, उसको यूएस के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यूरोप ये मान के चल रहा है कि अमेरिका के बिना जो है किसी भी तरह का पीस प्लान जो यूक्रेन में है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो एक मोर्चा तो ये है कि अमेरिका को कैसे मनाया जाए, खासतौर पे जिस गर्मा गर्म के बहस की बात आपने की, जो राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच हुई, तो उसके बाद की स्थिति को कैसे संभाला जाए। तो यूरोप एक इस मोर्चे पर काम कर रहा है और इस बैठक में जिसमें कि 13 देश हिस्सा ले रहे हैं, उसमें इस बात पे भी चर्चा होगी। और दूसरा जो फ्रंट है जिस पर कि यूरोप काम कर रहा है, वो ये कि अमेरिका का रुख जिस तरह से रहा है, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रा, उनका एक बयान आया है कि वो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने को यूरोप को तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक नेटो की अनुपस्थिति में या नेटो के कमजोर होने की स्थिति में यूरोप जो है अपना एक सैन्य जो एक फ्रेमवर्क है वो बनाने की कोशिश कर रहा है और उस मोर्चे पर भी यूरोप जो है वो काम कर रहा है। तो कोशिश 2 बातों की हो रही है कि अमेरिका का जो रुख है वो यूक्रेन को लेकर एक सद्भावनापूर्ण हो, और जो तलखी देखने को मिली व्हाइट हाउस की बैठक में, उससे पार पाकर आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन में उससे माइंस जो है वो जो मिनरल्स है वो उसको उसके लिए समझौता हो और अर्थव्यवस्था की अमेरिका को इससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गारंटी की हो, उसके जमीन की हो जो रूस ने कब्जा कर लिया है, या फिर नेटो सदस्यता की, तो इस पे अमेरिका की तरफ से कोई गारंटी या किसी तरह का जो एक कमिटमेंट है वो नहीं दिया जा रहा और विवाद का ये विषय है। तो देखना है कि जो ये बैठक होती है उसके बाद इसमें से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल स्टारमर ने ये योजना पेश की है जिसको कि अमेरिका के सामने रखा जाए। बिल्कुल। अब यहाँ पर लेकिन उमा, जिस गर्मजोशी से स्टॉर्मर मिले जेलेंस्की से, उससे तो लगता है कि यहाँ पर ब्रिटेन काफ़ी सहयोग के मूड में यहाँ पर है जेलेंस्की को। लेकिन जो बातचीत ट्रंप के साथ उनकी हुई, उसके बाद अमेरिका में किस बात की चर्चा है वहाँ पर? क्या यूक्रेन के साथ अमेरिका अब भी खड़ा हो सकता है, या रिश्तों में अब बड़ी दरार यहाँ पर आ चुकी है यूक्रेन अमेरिका के? जी देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को सभी जानते हैं, वो जिस बात की जिद पकड़ लेते हैं उससे वो हटने को तैयार नहीं होते। तो अमेरिका के रुख में कोई ऐसी तब्दीली अभी तक देखने को नहीं मिली। ये चर्चा जरूर आ रही है कि जो कुछ भी अभी भी सैन्य सहायता जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जिसकी सहमति हुई थी, जो पास किया गया था, वो जो अभी तक यूक्रेन को जारी है, उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। इस बात की चर्चा जो है अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसमें अंतिम कोई बात अभी तक जाहिर नहीं हुई है। जहां तक दूसरी तरफ यूक्रेन की बात है, तो यूक्रेन की अपनी चिंता है और उस चिंता को लेकर ही जो जेलेंस्की हैं वो व्हाइट हाउस गए थे और वो एक उस पे कमिटमेंट चाहते थे। लेकिन मामला जो है काफी बदसूरत हो गया, माहौल बिगड़ गया और उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। तो अमेरिका के बिना यूक्रेन सस्टेन करेगा, इस बात पर शक सभी को है और सभी चाहते हैं कि अमेरिका साथ में आए। एक पैचअप की कोशिश जरूर की जा रही है, इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखने की बात होगी। क्या जो पीस प्लान स्टारमर तैयार करने की बात कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद आएगा, क्या उसको लेकर वो सहमति देंगे? और दूसरी बात कि रूस को जिस तरह से साथ लेकर अमेरिका चलना चाहता है, तो वो भी एक एक पहलू है जो देखना होगा कि किस बात तक सहमति रूस और अमेरिका के बीच बनती है। तो क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और तराजू लेकर बैठे हैं, देखना जी होगा कि उनको कौन सा जो सौदा है वो ज्यादा पसंद आता है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमा आपका विस्तार से समझाने के लिए इस पूरी खबर को, इस पूरे मामले को। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है कि एक सीज़ फायर का प्लान बनाने की बात चल रही है। ब्रिटिश पीएम ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। अब खबर यह है कि अमेरिका के सामने ये पेश किया जाएगा, तो अमेरिका का रुख इस पर क्या होगा, ये अब यहाँ पर देखना होगा।